सोचिए, अगर किसी देश के लाखों युवा अचानक सड़कों पर उतर आए, नारे लगाएं, पोस्टर उठाएं और सरकार को खुली चुनौती दें, तो कैसा नजारा होगा। नेपाल में यही हो रहा है। यहाँ की जेन ज़ी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। वजह है सोशल मीडिया बैन और साथ ही भ्रष्टाचार का गुस्सा। मेरा नाम है अंजलि वर्मा और आप देख रहे हैं DH। आज हम बात करेंगे नेपाल के उस युवा आंदोलन की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ये सिर्फ फेसबुक या टिकटॉक बैन का मामला नहीं है, ये उस गुस्से का विस्फोट है जो बरसों से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से दबा हुआ था। इस वीडियो में समझेंगे कि नेपाल की गलियों में आखिर हो क्या रहा है, क्यों नौजवान पुलिस से भिड़ गए और इस आंदोलन का असर आने वाले वक्त पर कैसा पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं इसके बैकग्राउंड में। नेपाल, जो कभी अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और पर्यटन के लिए मशहूर थी, अब लगातार राजनीतिक संकट और भ्रष्टाचार की खबरों में घिरा रहता है। पिछले कुछ महीनों से वहां की सरकार ने सोशल मीडिया पर सख्ती शुरू कर दी है, खासकर टिकटॉक, जिस पर नेपाल के करीब 25 लाख एक्टिव यूजर्स हैं, उसे अशांति फैलाने वाला बताकर बैन कर दिया गया। सरकार ने तर्क दिया कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और अफवाह बढ़ रही है, लेकिन नेपाल के युवा इसे सेंसरशिप मानते हैं। उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि पढ़ाई, नौकरी, छोटे बिजनेस और अपनी आवाज उठाने का सबसे बड़ा जरिया है। इन सब समस्या की जड़ क्या है? गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन से नहीं है, असली मसला है भ्रष्टाचार और सिस्टम पर अविश्वास। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल लगातार एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जाता है। सत्ता कुछ चुनिंदा नेताओं और उनके परिवारों तक सिमटी हुई है और आम जनता को लगता है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जेन ज़ी यानी कि 18 से 25 साल का नया वोटर अब खुलकर सवाल पूछ रहा है। उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया बैन असल में सरकार की नाकामी छिपाने का तरीका है। आंदोलन का फैलाव कितना हुआ है, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया बैन के ऐलान के बाद हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। राजधानी काठमांडू में भीड़ संसद भवन तक पहुंच गई। कई जगह पुलिस और युवाओं के बीच झड़पें भी हुई हैं। स्थिति इतनी बिगड़ी है कि सरकार को कर्फ्यू लागू करना पड़ा। मोबाइल, इंटरनेट और वाईफाई कई जगहों पर बंद कर दिए गए, लेकिन फिर भी युवाओं की भीड़ कम नहीं हुई। इन प्रदर्शनों की सबसे दर्दनाक तस्वीर है हिंसा और मौतें। अब तक की रिपोर्टों के मुताबिक झड़पों में लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें आम नागरिक भी शामिल हैं और कुछ पुलिसकर्मी भी। सोचिए, एक आंदोलन जो फेसबुक और टिकटॉक से शुरू हुआ था, उसने अब जानलेवा मोड़ ले लिया है। यही इस आंदोलन की गंभीरता दिखाता है। युवाओं का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ इंटरनेट की आज़ादी की नहीं है, बल्कि भविष्य की आज़ादी की है। वे पूछ रहे हैं, क्यों नेताओं पर घोटालों का आरोप लगते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती? क्यों सरकार युवाओं के लिए रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है? और क्यों उनकी आवाज़ को सोशल मीडिया पर दबाया जा रहा है? अब यह आंदोलन धीरे धीरे एक डिजिटल राइट्स और एंटी करप्शन मूवमेंट बन चुका है। सरकार की दलील है कि अगर सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं किया गया तो नफरत फैल सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार का असली मकसद सुरक्षा है या असहमति की आवाज़ को दबाना? आलोचकों का कहना है कि सरकार पहले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए, बेरोजगारी कम करे और पारदर्शिता बढ़ाए, तभी जनता का भरोसा वापस जीता जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जितना ज्यादा प्रतिबंध लगाया जा रहा है, आंदोलन उतना ही बढ़ता जा रहा है। सरकार ने कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट बंद किया, गिरफ्तारियां की, लेकिन युवा और भी संगठित होकर सामने आ रहा है। सोशल मीडिया बैन ने उनके विरोध को खत्म नहीं किया, बल्कि और मजबूत कर दिया है। अब ये सिर्फ टिकटॉक या फेसबुक का मुद्दा नहीं रहा, ये एक पूरा जन आंदोलन बन चुका है। और अगर यह आंदोलन लंबा खिंचता है तो नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। सरकार को मजबूर होकर सोशल मीडिया बैन पर पूर्ण विचार करना पड़ सकता है। नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामलों में दबाव बढ़ेगा और सबसे अहम, नेपाल का नया वोटर यानी यही जेन ज़ी आने वाले चुनावों का खेल बदल सकता है। नेपाल का लोकतंत्र पहले ही नाजुक स्थिति में है। यह आंदोलन उसे और हिला सकता है और फिर सही दिशा भी दिखा सकता है।
तो कुल मिलाकर नेपाल की सड़कों पर जो आग लगी है वो सिर्फ इंटरनेट की लड़ाई नहीं है, ये उस पीढ़ी का गुस्सा है जो कह रही है अब और नहीं। लगभग 6 मौतें और 100 से ज्यादा घायल इस आंदोलन की कीमत पहले ही चुका चुके हैं। सवाल यह है कि सरकार इस चेतावनी को समझेगी या और टकराव होगा। आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया बैन सच में सुरक्षा के लिए जरूरी है या फिर ये लोकतंत्र पर हमला है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसी और कहानी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दी एज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।